आरक्षित। साथ ही जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल तथा डेंटल पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में 50% की छूट और जैन भोजन की विशेष व्यवस्था। देश की राजधानी नई दिल्ली से 144 किलोमीटर दूर NH-24 पर 135 एकड़ क्षेत्रफल में फैला भारत का गौरवशाली विश्वविद्यालय PMU मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, होम साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन आर्ट्स, सेंटर फॉर जैन स्टडीज, लैंग्वेज एवं स्पोर्ट्स एकेडमी इत्यादि दर्जनों पाठ्यक्रमों की समुचित पढ़ाई कराने वाला विश्वसनीय विश्वविद्यालय PMU कैंपस में स्थित विशाल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और प्ले ग्राउंड में निखरती है विद्यार्थियों की प्रतिभा। समस्त सुविधाओं से सुसज्जित है विशालकाय छात्रावास। PMU के तमाम पाठ्यक्रमों में आवेदन हेतु समस्त जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय NH-24 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आयुर्वेद में नई खोज, बिना ऑपरेशन बच्चा दानी की रसौली, गदूर, पथरी, बवासीर, संग्रहणी, अल्सर, शुगर का सफल इलाज। साथ ही शराब छोड़ने की दवाई के लिए संपर्क करें मास्टर राधेश्याम बैची, ज्ञानतारा रोड, ज्ञानतारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, जींद, हरियाणा। संपर्क सूत्र 09416556366, 09991956366। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर दिल्ली। सारे अनंत काल की तड़पन अगर मिट सकती है तो भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन पूजन भक्ति के माध्यम से मिट सकती है। तो मोह तिमरा पहरने, यह मोह रूपी सघन अंधकार है, इसे नष्ट करने के लिए दर्शन लावा द्वाप्त संज्ञान है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, भेद विज्ञान प्राप्त होने के बाद वह ज्ञान सम्यक ज्ञान तो तेरा बन जाता है, लेकिन अभी अधूरा काम है राग देश निवृत्ति। राग और देश से छुटकारा प्राप्त करने के लिए चरणम पथ पद्धति साधु, यह है आचरण की चर्चा। श्रावक का आचरण, सदगस्त का आचरण, इंसान का कैसा आचरण होना चाहिए, इंसान की कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, यह हमें सिखाता है समंत बद्ध स्वामी का, रतन किरण साहब का जैसा चैनल। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जितने भी नियम, संयम, व्रत, उपवास जितने भी हैं, इन सब का प्रमुख कारण है राग द्वेष जीवन में घट सके। और जितना जीवन में राग कम होगा, मोह घटेगा, ममता कम होगी, क्योंकि मोहनी कर्म को पराजित करने के लिए यह भेद और अभेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, ये हमारे जीवन की शांति का माध्यम कारण बन सकते हैं और हमारे
चेहरे को भी खिला सकते हैं। तो मुस्कुराहट की मैं आपसे बात कर रहा था। यह मुस्कुराहट थके हुए के लिए आराम दिला सकती है। मुस्कुराहट एक नींद से बढ़कर के काम कर सकती है। नींद लगने के बाद जब उठते हैं तो शरीर में थकावट महसूस नहीं करते हैं, शरीर को विश्राम मिलता है। तो मुस्कुराहट, लेकिन याद रखना, अंतरंग की सरलता के साथ जो मुस्कुराहट होगी वो सामने वाले को प्रभावित करेगी। और आर्टिफिशियल मुस्कुराहट वो तो और तेरे अंदर कलुषता, मायाचारी, दुर्भावनाओं का शिकार बना करके और तेरी शांति छीनने में कारण बन सकती है। तो मुस्कुराहट थके हुए व्यक्तियों के लिए एक विश्राम का कार्य कर सकती है। और जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, मुस्कुराहट का मतलब नहीं दांत फाड़ के हंसना, यही मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे की प्रसन्न मुद्रा। और वह कब होगी? जब तेरे अंतरंग में प्रसन्नता होगी। जितने पापों से व्यक्ति ऊपर उठेगा उतने ही तनाव घटेंगे और उतनी तेरी सौम्य छवि मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। तो मुस्कुराहट, जो निराशावादी लोग हैं वे भी आशावादी बन जाते हैं। हर व्यक्ति आज टेंशन, और युवा पीढ़ी में तो विशेष रूप से आज लोग जीवन से टूटते जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब हमसे सहन नहीं होता है। लेकिन जो मुस्कुराना जानते हैं, जो प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में प्रसन्नता की अनुभूति, इसी का नाम तो भारतीय संस्कृति है, इसी का नाम तो परमात्मा की भक्ति है। आप निहारें उस शांत मुद्रा को। भर नयन निरखे नाथ तुमको, और वांछा ना रही, मन ठठ मनोरथ भयो पूरन, रंग मानो निदिलई। अब हो भव भव भक्ति तुम्हारी, कृपा ऐसी कीजिए, कर जोर भूदर दास बिन बे, यही बर मोह दीजिए। भर नयन निरखें नाथ तुमको। उस भगवान पार्श्वनाथ बड़े गांव के अस्य क्षेत्र वाले वीतराग मुद्रा का हम दर्शन करते हैं तो जीवन में आह्लाद, प्रसन्नता। भर नयन निरखे नाथ तुमको, और वांछा नहीं रही। सारे विकल्प, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारे विकल्प जहां विराम को प्राप्त हो, वह है परमात्मा की भक्ति, वह है जीवन काल। मन ठट मनोरथ भय पूरन। ये प्रभु आपकी यह मुद्रा, सारे मेरी इच्छाएं, कामनाएं मात्र आपके दर्शन से मेरी कामनाएं फल गई। और भूधर दास जी एक ही बात कहते, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रत्येक भाव में आपके चरणों में झुकने का, आपके चरण सानिध्य का, आपके दर्शन और भक्ति। मेरा प्रत्येक, जब भी मैं जन्म लूं तो मनुष्य पर्याय मिले तो आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। इससे बढ़कर के कोई संपन्नता विश्व में नहीं हो सकती है। परमात्मा की भक्ति, धर्म के प्रति समर्पण की भावना जीवन में है, उससे बढ़ के कोई टाटा, बिरला, अंबानी और विश्व का पूंजीपति नहीं मिलेगा। और धर्म से विमुख जीवन है। कितनी भी प्रॉपर्टी का मालिक हो, कितना वैभव का धनी हो, तो भी जीवन में शांति मिलना संभव नहीं है। मैंने कई बार चर्चा की है, सुनीता विलियम एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट अंतरिक्ष में गई।
ये तो रिसर्चें चलती रहती हैं, लेकिन आश्चर्य लोगों को जब हुआ कि जब वो अंतरिक्ष में गई तो साथ में धर्म ग्रंथ गीता भी ले गई। आपको ज्ञात होगा वैज्ञानिकों में कोई धर्म, पुण्य, पाप और परमात्मा इन सब में इतना सहजता से विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग ऑल वर्ल्ड वैज्ञानिक सम्मेलन कराते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका और लंदन जैसे देशों से साइंटिस्ट हम लोग के संपर्क में आते हैं, और मैंने शायद इसी प्रांगण में एक बार कहा था जब मैं वहाँ बोल रहा था, और वह भावनगर से एक साइंटिस्ट आए थे जो वहाँ मौजूद थे। तो करीब 2000 लोग उस भावनगर के उसमें रहते हैं। और मेरे पास जब डीन पहुँचे, जैन नहीं थे, उन्हें मालूम पड़ गया कि कोई साइंटिस्ट कार्यक्रम कराते हैं, संत ऐसे हमारे घर में आए हैं, मेरे पास पहुँचे कि संत जी हमारे प्रांगण में आपको चलना है, लेकिन शर्त लगाई उन्होंने, नो रिलीजन, आप धर्म की बात नहीं करेंगे। आप सुन के विश्वास कर सकते हैं क्या? मैंने कहा ठीक है, नो रिलीजन, मैं कोई धर्म की बात आपसे नहीं करूँगा। और जब उनके ऑडिटोरियम में मेरा जब स्पीच हुई, मैंने कहीं भी धर्म की बात नहीं की, भारतीय संस्कृति की बात। वह सज्जन यहाँ आए थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने बात रखी थी कि हमारे डीन जब विदेश में जापान पहुंचे या अमेरिका, मुझे ये ध्यान नहीं रहा है, तो उन्होंने आपके उस प्रवास की चर्चा जापान के उस ऑर्डर में की थी। एक संत आए थे, महात्मा जी आए थे, और हमें इस तरह से मार्गदर्शन रहा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि धर्म के प्रति आज वैज्ञानिकों को भी स्वीकार ही नहीं करना पड़ रहा है, वे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा नाम की शक्ति, पुण्य पाप नाम की ऊर्जा आज हमारे विश्व में काम कर रही है। उस अदृश्य, उसे बोलते हुए अदृश्य, अदृश्य शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब वैज्ञानिक नास्तिकवादी भी आस्तिक और पुण्य और पाप और परमात्मा विश्वास कर रहे हैं, तो आप तो फिर, तो मैंने बताया मुस्कुराहट निराशावादियों को आशावादी बनाती है, मुस्कुराहट दुखी लोगों को सुख की रोशनी के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम कार्य बन सकता है। कैसा ही व्यक्ति टेंशन में हो, कैसा ही विकल्प में हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट अगर उसे मिलती है तो सामने वाला भी सारे गम विकल्पों से विराम ले सकता है। तो ये मुस्कुराहट रोशनी का काम करती है, और ये मुस्कुराहट कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे अच्छी दवा है। आजकल तो लोगों को या तो तंत्र मंत्र चाहिए, या कोई ताबीज गंडा कुछ चीज चाहिए, और या फिर कैप्सूल इंजेक्शन आदि चाहिए। मेरा अहमदाबाद में प्रवास था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वहाँ ऑल गुजरात के डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रखी, बहुत कम समय था, फिर भी करीब 400 MD/MS डॉक्टर्स थे। बंदो, वहाँ पूना की डॉक्टर एक सविता जी थी जो काफी विदेशों में गईं, और वे केवल 7 बार नमोकार मन से ट्रीटमेंट करते, आपको विश्वास नहीं होगा। और बहुत लोग उस नमोकार मन से उस लेडी ने ठीक की। एक संस्मरण से सुनाया कि एक जैन मेरे पास आए, लेडी बहुत ज्यादा अस्वस्थ थी, वो अस्वस्थ थी, तो मेरा इलाज आप कर दो। तो मैंने उनसे पूछा क्या नमोकार पढ़ती हैं? अरे हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो माला फेरते हैं।
तो मैंने कहा हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पूना की बहुत कुशल डॉक्टर की आपको मैं बात बता रहा हूं। उसका कहना यह था कि इनका इतना विश्वास, श्रद्धा, आस्था इनके अंदर नहीं बना सकती है। और नमोकार मंत्या परमात्मा का नाम यह श्रद्धा आस्था के ऊपर है। जितनी गहरी श्रद्धा आस्था इस मंत्र में, विश्व के सारे मंत्रों का राजा माना जाता है। और जो इंटरेस्टेड हो, डॉक्टर नेमिचंद जोशाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रसिद्ध है, नमोकार एक अनुचिंतन नाम की पुस्तक एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ेगा पूरे विश्व के सारे जितने मंत्र हैं उन सब की जननी है तो नमोकार मंत्र है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह मुस्कुराहट एक प्राकृतिक दवा है और न इसमें कुछ खर्चा आएगा, न इसमें कोई आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो मुस्कुराहट एक प्राकृतिक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इस मुस्कुराहट को कोई खरीद नहीं सकता है और कोई भी आतंकवादी आ जाए, कितनी बड़ी गैंग आ जाए, किंतु मुस्कुराहट को कोई चोर नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है। बहुत आसान सा लगता है आपको, हम तो इसका अनुभव करते हैं, आपके भाग्य में तो है ही नहीं। आपको तो टेंशन हो, तब देखो तब सोचते रहोगे बहुत टेंशन है, क्या करें। बस वाला बैठा है परमिट में केस जीत जाए तो नई गाड़ी चला दे। व्यापारी सोचता है कि मोदी सरकार आने के बाद सोच रहे थे कि नए दिन आएंगे, अब नए दिन कब आएंगे, लोग बड़े परेशान हैं। तो जॉब वाले परेशान हैं, डिग्री तो प्राप्त कर ली, बेंगलोर में सैकड़ों लड़के डेली पहुंचते हैं और जब तक ये चप्पलें इंटरव्यू देते देते जूते चप्पल नहीं घिस जाते हैं तब तक जॉब नहीं लग पाता है। बेंगलोर की स्थिति आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की नगरी की बात बता रहा हूँ आपको। कभी भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, भोजन करेंगे तो थाली आते ही और इतना टेंशन कि परोसने वाला भी घबरा जाए और जो भी बनाया था वो भी नहीं परोस पाता। ये है आपकी जीवन की दशा है। भोजन तो पसंद साथ करो। आप तो सामने टीवी का चैनल चला दिया और पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। बनाने वाला भी परेशान है। बनाने सोचता है कि कम से कम खाने वाला थोड़े मुस्कुराए, थोड़ा सा प्रशंसा कर दे। और बाबूजी तो लगे हैं फिल्मी एक्टर की दुनिया में, वे क्या मुस्कुराएंगे, वे स्वयं भी टेंशन में है। ये आपकी जीवन की बात है, बताना चाह रहा हूं, जिनसे आप गुजर रहे हैं। मुस्कुराना बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा कैलोरी है, बहुत बड़ा भोजन है, लेकिन आप लोगों के समझ में आने वाला नहीं है, बस हम ही उसका आनंद ले सकते हैं। विपत्तियों को संपत्ति आप बना सकते हैं, इतनी आपके पास प्रसन्नता की ऊर्जा है, लेकिन उसे समझ में आए तब है ना। आप तो तब देखो तभी सिर पे हाथ, माइग्रेन और आधा सिर दर्द अगर नहीं होगा तो जीवन का मजा ही नहीं है। ये आज की स्टूडेंट बता रहा हूं, 6 और 7 क्लास के स्टूडेंट सिर पर बैठ जाते हैं। 5-7 वर्ष के बच्चे बच्चियां, मम्मी पिंगली में दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द, ये कहां से आ गया दर्द। अब तू बच्चे भी जरा सी उम्र है। ये सारी की सारी स्थितियां हमारी जीवन शैली का प्रभाव है। और दिल्ली के डॉक्टरों ने तो बच्चों जवाब दे रखा है, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक जीवन शैली नहीं बदलोगे। जीवन में प्रसन्नता लाइए, जीवन में ईश्वर भक्ति, जीवन में आशा की किरणों का पौधा लगाइए। आजकल वृक्षारोपण, लेकिन पॉजिटिव पौधे लगाइए जीवन में। आपकी सोच तो नेगेटिव है, इसीलिए दुखी और परेशान हो। बंधुओं, यह है जो जीवन आपका मिला है, जीवन में दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, इससे आपको भी खुशियां मिलेंगी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन।